हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वर्ण और ध्वनि के प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन स्वर है? हमें बताना है इनमें से स्वर कौन सा है। तो क आपका व्यंजन होता है, छ भी आपका व्यंजन होता है, म भी आपका व्यंजन है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अ क्या होता है? अ आपका स्वर होता है। अ क्या होगा? अ आपका स्वर होता है, बाकी सब क्या होता है? व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर है? इसमें भी हमें स्वर चुनना है। तो ग क्या होता है? ग व्यंजन है, ब भी व्यंजन है, य भी व्यंजन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ई क्या होता है? ई आपका स्वर है, बाकी सब क्या है? व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा की लघुतम इकाई अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? तो ए आपका स्वर है, आ भी स्वर है, ई भी आपका स्वर है। व्यंजन कौन है? तो ठ आपका व्यंजन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित अक्षरों में कौन व्यंजन है? तो ठ व्यंजन है। उसके बाद ए हो गया, आ हो गया, ई हो गया, यह सब आपका स्वर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फ का उच्चारण स्थान है। हमें फ का उच्चारण स्थान बताना है। तो फ आप खुद से फ बोलिए मेरे साथ साथ। तो फ फ कहने पे क्या होता है? हमारा ओंठ सट रहा है। तो फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? फ का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 7 नंबर प्रश्न है, तालाबे सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। आप मेरे साथ तालाबे सौ बोलिए। तो तालाबे सौ बोलने पे देखिएगा आपका तालू सट रहा है, जीभ आपका तालू में जाके सट रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि तालाबे सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालू होता है। अगला प्रश्न है, क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन। तो क से म तक के व्यंजन अक्षरों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। क से म अर्थात क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। आपका यह हुआ क से म तक। इन सभी को आपका स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या होती है? स्पर्श व्यंजन आपका 25 होते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहा जाता है? तो विचारों को प्रकट करने की माध्यम को आपका भाषा कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा किसे कहते हैं? तो विचारों को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व ध्वनि ध्वनि का उच्चारण स्थान है। व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दंतोष्ठ। तो व कहने पे आपका दांत और ओंठ दोनों को मिलाकर व बोला जाता है। तो व ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ होगा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, य र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं? य र ल व को कौन व्यंजन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंतस्थ व्यंजन। तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तालाबे स मुदंत स दंत स ह को कौन व्यंजन कहते हैं?
तालाबे स, मुदंत स, दंत स, ह को कौन व्यंजन कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण व्यंजन। तो आपका तालाबे स, मुदंत स, दंत स और ह को उष्ण व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, त से न तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? त से न तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो त से न तक के वर्ण आपका त वर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि त से न तक के वर्ण को त वर्ग आपका कहा जाता है। कल हमने आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लास में पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास नहीं किया है तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट क्लास देखें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, आपको काफ़ी आसानी से पूरा याद हो जाएगा। तो त से न तक के वर्ण आपका त वर्ग के अंदर आते हैं। क से लेके अंग तक के क वर्ग, च से लेके य तक के च वर्ग, ट से अण तक के ट वर्ग, त से न तक के त वर्ग के अंदर आते हैं, प से म तक के प वर्ग में आते हैं। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ब को क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से ब को क्या कहेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओष्ठ। तो ब को आपका ओष्ठ क्या कहा जाता है? देखिएगा, ब आप बोलिए तो ब का उच्चारण स्थान क्या है? ऊंट है। तो इसीलिए उच्चारण स्थान के विचार से ब को ओष्ठ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वर्ण कहेंगे? तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। तो च का भी हम टुकड़ा कर सकते हैं, च कहने पे च प्लस अ, य कहने पर भी आपका य प्लस अ आ रहा है, उसका म कहने पर भी आपका म प्लस अ आ रहा है। तो इसका हम टुकड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए यह वर्ण नहीं होगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अ क्या है? अ आपका वर्ण है, क्योंकि अ का हम कोई भी खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत से। तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के विचार से छ को क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान के विचार से छ को क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तालव्य कहा जाता है। तो उच्चारण स्थान के विचार से छ कहने पे छ का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है, इसीलिए इसको तालव्य कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, क ध्वनि का उच्चारण स्थान है। हमें क का उच्चारण स्थान बताना है। तो क का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प से म तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अभी हमने पीछे आपको बताया है, प से म तक के वर्ण क्या कहलाएंगे? तो यह आपका प वर्ग कहलाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प से म तक के वर्ण को प वर्ग कहा जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे? इनमें से किसे वर्ण कहेंगे? तो देखिएगा, क कहने पे आपका क प्लस अ आ रहा है, तो यह आपका वर्ण नहीं होगा। ज कहने पे भी आपका ज प्लस अ हो रहा है। म कहने पे भी आपका म प्लस अ हो रहा है। तो उ क्या हो जाएगा? उ आपका वर्ण होगा। उ का हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि इनमें से वर्ण कौन सा है? तो उ आपका वर्ण है। तो इस तरह आप कॉन्सेप्ट क्लास को ज़रूर देखें। हमने कॉन्सेप्ट क्लास इसका कराया हुआ है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।